साथियों, जिन लोगों ने भी लोन माफी के लिए आवेदन किया है या जो लोग हमारे साथ कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं बार बार बता रहा हूं, अपने पेपर तैयार रखिए। किसी भी दिन सरकार बुला लेगी कि आप बताइए कि आपका लोन माफ क्यों होना चाहिए। पता चला जब सरकार बुलाए और आपके पास पेपर ही ना हो सकता है फॉर्म भरने के बाद भी आपका लोन माफ ना हो पाए। 4 पेपर आपको तैयार रखने पड़ेंगे। पहला पेपर यह है कि आप लोन माफी क्यों चाहते हैं। आपका एक लेटर होना चाहिए विस्तार से। अगर आप कहते हैं मेरा व्यापार बंद हो गया, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद मेरी नौकरी छूट गई, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा, जो व्यक्ति जिसने लोन लिया था वो एक्सपायर कर गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ लेटर होना चाहिए और पूरा विस्तार से होना चाहिए। बताना पहले दिन से क्या घटना घटी, आपका काम ठीक चल रहा था, फिर ये समस्या आई, फिर ये समस्या आई, फिर ये समस्या आई, ताकि आपके पास डिटेल रहेगा, सरकार के पास वो डिटेल जाएगी, उसकी कॉपी आपके पास भी रहेगी। तो सरकार को अगर बुलाना होगा 2 मिनट 1 मिनट में आपने अपनी बात रखनी होगी, आप अपनी बात रख पाएंगे। उनके पास जब डिटेल में चीज चली जाएगी तो अधिकारी जब पढ़ेंगे और जिसका केस जेन्युइन लगा उसका यकीन मानिए सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर सरकार को आपके तर्क सॉलिड लगे, अगर कर्जा फिर भी सरकार माफ नहीं करती है तो कोर्ट आपकी फेवर में निर्णय ले सकता है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अगर व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा और यह साबित कर रहा है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका पूरा लेटर, आप कैसे कर्जे की दलदल में फंसे, क्या क्या समस्या आई और आप क्यों चाहते हैं आपको लोन माफ किया जाए या आपको लोन माफ हो। दूसरा, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है आपको उसका मेल पर कंफर्मेशन आया होगा, वो मेल संभाल कर रखनी है। जो लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मैंने फॉर्म भरा था मुझे मेल नहीं आया। देखिए, मेल हमारी तरफ से नहीं आता है, मेल गूगल की तरफ से आता है और गूगल की कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं कि आपने अगर अपना ईमेल आईडी सही भरा है फिर भी गूगल आपको मेल नहीं भेज रहा। फिर भी हो सकता है आपने फॉर्म भरा, आपको मेल नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा फॉर्म भर दीजिए, दोबारा फॉर्म भरिए, अपनी पूरी जानकारी लिखिए, ईमेल आईडी सही भरिएगा। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारती, वहां फॉर्म मिल जाएगा, पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। वरना आप यहाँ मैसेंजर पर लिख सकते हैं मुझे फॉर्म चाहिए कर्जा मुक्ति का, आपको ऑटो रिप्लाई में आ जाएगा तुरंत और आप फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी से भरवा भी सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे फॉर्म चाहिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, बहुत सारे साथी हैं जो हेल्प कर देंगे। फॉर्म भरिए, अगर फॉर्म भर दिया है, मेल आया, मेल को संभाल कर रखिए, वो मेल ही कंफर्मेशन मेल है कि आपने फॉर्म भरा है कर्जा मुक्ति का। अगर मेल नहीं आया जैसे मैंने कहा तो दोबारा फॉर्म भर दीजिए। आप जितनी मर्जी बार भर सकते हैं, कोशिश करें एक बार से ज्यादा ना भरें, लेकिन 2-3 बार अगर भरना चाहें भर दीजिए। जब तक कंफर्मेशन मेल ना आए तब तक ये साबित नहीं होगा कि आपका फॉर्म जमा हुआ है, आपने मेल फॉर्म का वो मेल अपने पास रखना रिकॉर्ड में कि आपको मेल आ गया। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है, आपका पूरा लोन का जो समरी बोलते हैं, जिसमें लोन डिटेल होती है, कितना आपने पे कर दिया है, कितना पेमेंट बाकी है, कब तक आप पे कर चुके हैं, पूरा बैंक का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट निकाल करके रखिए, जिसको लोन स्टेटमेंट कहा जाता है कि आपको जब दिया गया था लोन कितना कितना कैसे कैसे भरना था, आपने कितनी इंस्टॉलमेंट भरी, कब तक भरी और उसके बाद कितना अमाउंट दे पाया। अगर जिन लोगों का हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, गाड़ी का लोन है और अकाउंट एनपीए हो गया है, तो कब एनपीए हुआ, एनपीए होने के बाद उन्होंने क्या प्रक्रिया की, क्या उन्होंने बैंक को बताया था, क्या बैंक को लेटर भेजा था, जो भी आपने बैंक से कम्युनिकेशन किया था वो सारा बैंकिंग कम्युनिकेशन अपने पास रखिए, ये आपके काम आने वाला है। चौथी चीज, जब आप अभी की स्थिति में हैं, अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी जानकारी, कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, आपके पास कोई कमाई का साधन है या नहीं है, और सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, घर में कोई कमाने वाला है कि नहीं है, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है, कितनी कमाई कर पा रहे, कितने खर्चे आपके, आपकी अभी की वर्तमान स्थिति क्या है और आपको सरकार से क्या चाहिए मदद। क्या आप लोन माफी चाहते हैं या आप अपना समय चाहते हैं कि मुझे 2 साल का 3 साल का समय मिल जाए जिसमें मुझे लोन ना भरना पड़े, किस्त ना भरनी पड़े, पेनल्टी सरचार्ज जो इंटरेस्ट लग रहे हैं वो हटाए जाए। जो आप बैंक से मदद चाहते हैं, सरकार से मदद चाहते हैं, वो लिखिए। और आपने बैंक को भी लेटर दिया होगा, बैंक से भी रिक्वेस्ट की होगी, वो लेटर की भी कॉपी रखिए कि मेरी वर्तमान स्थिति ऐसी थी, इस स्थिति के बारे में मैंने बैंक को बताया था, ये मैंने बैंक से कम्युनिकेशन कर चुका हूं, ये मैं ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर चुका हूं। जितना भी कम्युनिकेशन आपने बैंक से किया होगा, चाहे ऑनलाइन किया हो ऑफलाइन किया हो, वो सारा रिकॉर्ड रखिएगा अपने पास। जब ये चारों चीजें आपकी होंगी, आपका केस मजबूत बनेगा। सरकार जब भी लोन माफी के लिए बुलाएगी, ये चारों चीजें देखी जाएंगी, तो ये चारों चीजें आपके केस को मजबूत करेंगी। जिनके पास नहीं है चारों में से कोई भी चीज, वो इकट्ठा कर लें, अपना लेटर खुद लिख सकते हैं, बैंक से अपना लोन का पूरा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, फॉर्म भरी दिया होगा, ईमेल पर कंफर्मेशन आया होगा आपके पास, उसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं, और अपनी वर्तमान स्थिति और आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, आपकी एक्चुअल मांग क्या है, बहुत ब्रीफ पे, एक पेज में बस, कि अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे 2 साल का समय दे दिया जाए, मेरे इंटरेस्ट पेनल्टी सरचार्ज जो एक्स्ट्रा लगे वो हटा दिए जाए, मैं प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए तैयार हूं, मेरा इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए, मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, प्रिंसिपल भी नहीं भर पाऊंगा, मेरा पूरा लोन माफ किया जाए।
जो आप चाहते हैं वो लिख दीजिए, ताकि कम से कम आपको पता रहे, और अपने पास ही रख रहे हैं अभी, जब बुलाया जाएगा तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए।